जेपीएससी की ओर से साथियों पहला विज्ञापन जारी हो गया है 2026 का। डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, जेपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न, चयन प्रक्रिया, योग्यता, सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वीडियो को पूरा डिटेल समझने के लिए आप देखें अंत तक। वीडियो स्किप करना है, ऑलरेडी आपको पता है सारी चीज़ें, तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये विज्ञापन संख्या 1 है 2026 के लिए, लेकिन ये जाना जाएगा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का ये विज्ञापन है। आवेदन की तिथियां जो हैं 31/1/2026 से 14/2/2026 तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 16/2/2026 रखा गया है। ये पूरा का पूरा विज्ञापन है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगा jpsc.gov.in पर। वैकेंसीज डिटेल की बात करें, उप समाहर्ता का 28 पद है, पुलिस उपाधीक्षक का 42, जिला समादेष्टा का 2, प्रोबेशन पदाधिकारी का यहाँ पर 4 पद है, सहायक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से 3 है, सहायक प्रबंधक कृषि पशुपालन विभाग से 2, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी से 10 पद, काराधीक्षक का 2 पद। उसके बाद सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सूचना जनसंपर्क विभाग से 10 पद हैं। ग्रेड पे जो रखा गया है यहाँ पर 5400 का अच्छा खासा माना जाता है। सभी पदों के लिए वेतनमान 9300 से 34,800 है। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर्स से। अधिकतम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र एवं न्यूनतम उम्र की गणना जो है आपका 1/8/2026 के आधार पर किया जाएगा। मिनिमम आयु कम से कम 21 साल होना चाहिए। जो अनरिजर्व्ड हैं यूआर कैटेगरी 35 साल, BC1 BC2 के लिए 37। फीमेल के लिए बात करें यहाँ पर जो अनरिजर्व हैं और जो BC1 BC2 हैं और EWS है इनके लिए 38। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट फीमेल मेल दोनों के लिए 40, EWS के लिए 35 और PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। आरक्षण का लाभ झारखंड के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको मिलेगा। और किस फॉर्मेट में आपका जाति आवासीय होना चाहिए, EWS होना चाहिए, वो है। देखिए इसमें चिकित्सीय जांच कुछ पद जो हैं जैसे पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, इनके लिए चिकित्सक जांच की माप का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। यानी कि कुल मिला के फिजिकली आप फिट होने चाहिए, किसी भी तरह का आपके शरीर में कोई भी बीमारी या रोग नहीं होना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए यहाँ पर शारीरिक योग्यता भी रखा गया है। UR BC1 BC2 पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए 162 और UR BC1 BC2 महिलाओं के लिए 155 और ST SC महिलाओं के लिए 152। सीना भी रखा गया है यहाँ पर। UR और BC1 BC2 के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना, ST SC पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है प्री और मेंस में है। प्री में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों जनरल स्टडीज़ के होते हैं, 100 क्वेश्चन करके, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और ये जो होता है आपका MCQ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। पेपर 2 मेंस होता है। पेपर 1 में 15 गुना वैकेंसी जितना है उसका 15 गुना स्टूडेंट का चयन किया जाता है मेंस के लिए। मेंस के बाद में फिर इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि एक पेपर 200 का, दूसरा पेपर भी 200 का, 400 का आपका टोटल मार्क्स होगा प्रीलिम्स का। सिलेबस भी डिटेल में अभी दिखाएंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर होते हैं। एक पेपर जो पहला पेपर होता है वो
काउंट नहीं किया जाता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है जो कि लैंग्वेज का होता है। देखिए क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट किस लिए है? सिलेक्शन लिस्ट फॉर मेंस रिटन एग्जामिनेशन एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू टेस्ट। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल के लिए कम से कम 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए टोटल में से। ST SC के फीमेल के लिए 32 और BC1 के लिए 34, BC2 के लिए 36.5, EWS के लिए 40%। देखिए पेपर 1 जो होगा लैंग्वेज हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का, विच इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर विल नॉट बी एडेड टू द एग्रीगेट मार्क्स और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू टेस्ट। तो इंटरव्यू के लिए फाइनल मेरिट के लिए पेपर 1 काउंट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स, 200 करके दोनों रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत भी आप करेंगे तो मार्क्स नहीं कटता है। इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर हैपन्स टू बी करेक्ट। तो आपको सही से फिल करना है। ये डिटेल सिलेबस है नीचे, समझ लेते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पेपर 2 ये प्रीलिम्स के लिए है, 2 घंटे का ये पेपर। अब देखिए यहाँ पर पहला जो जनरल स्टडीज़ है इसमें क्या क्या है। दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स। अब इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, 5-5 क्वेश्चन पढ़ना है, 15 क्वेश्चन इनसे रहेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 4 सेक्शन है और क्वेश्चन कितने आएंगे एग्ज़ाम में बताए गए हैं यहाँ पर, 10 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आएंगे। जो टॉपिक यहाँ पर हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। इसी में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 15 क्वेश्चन रहेगा। आपका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, झारखंड से भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज से 10 प्रश्न, नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट से 15 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज। तो इनसे भी सवाल आपके रहेंगे 15 सवाल। ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन, ये सब से भी 15 सवाल। तो ये पेपर 1 का हो गया। पेपर 2 जो है पूरा का पूरा झारखंड आपको पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है, झारखंड सामान्य ज्ञान। इसमें 100 वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे और सभी यहाँ झारखंड का इतिहास से में देखिए 16 प्रश्न रहेंगे, झारखंड आंदोलन से 14। अच्छा यहाँ पर मार्क्स है 8 प्रश्न आपके झारखंड इतिहास से, 60 प्रश्न झारखंड आंदोलन से। टॉपिक भी दिए हुए हैं, किन किन टॉपिक से एक एक प्रश्न रहेंगे। झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से भी 5 प्रश्न, प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3, खेल कूद से 5 प्रश्न, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, इसमें देखिए 12 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको CNT, SPT ये सब पढ़ना है। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास 10 प्रश्न, जिसमें झारखंड का भूगोल भी आपको जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति से 6 प्रश्न, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान 5 प्रश्न, प्रमुख योजना उपयोजना से 5, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न,
झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय से 7 प्रश्न, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5, विविध तथ्य और समसामयिक घटनाएं यानी कि आपका करंट अफेयर से 7 प्रश्न। अब ये है मेंस एग्जाम का फॉर्मेट। पेपर 1 जो होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा, 2 सेपरेट सेक्शन रहेंगे। जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी दोनों में 50-50 मार्क्स के रहेंगे आपके। ये 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। इसमें क्वालिफाई करना है, सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है, 100 में आपको 30 लाना है। अब पेपर टू में देख लीजिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 लिस्टेड बिलो। तो 15 नीचे भाषा और साहित्य है, इनमें से आपको किसी एक को लेना है। और ये 3 घंटे का होगा, 150 अंकों का, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना होगा क्वेश्चन आंसर। पेपर 3 जो है आपका सोशल साइंस, हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन। इसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेगा, दोनों का इक्वल वेट रहेगा। 100 यहाँ पर आपका मार्क्स होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव। मेंस जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, 3 घंटा, 200 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव रहेगा। पेपर 6 जो है जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी 200 का है। पेपर 5 आप देख लें, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 200, ये भी डिस्क्रिप्टिव। टोटल जो है 950 का होगा आपका मेंस एग्जाम। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, मेंस का जो रिटन होता है 950 और इंटरव्यू का 100। इन्हीं को जोड़ करके पूरा का पूरा आपका जो है 1050 मार्क्स टोटल होते हैं, इसी से आपका मेरिट बनता है। देखिए यहाँ पर पहला जो पेपर है, यहाँ पर मेंस का, इसको काउंट नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100। चलिए, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, सिलेबस भी सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ संदेह रहता है इस परीक्षा से संबंधित, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो। और अपडेट के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।